मृत पावलेली कमरेची नस डॉक्टर सरवर आलम यांनी जिवंत केली आहे. बिहारची नीता या महिलेची प्रतिक्रिया. औरंगाबाद येथील यशोधरा कॉलनी मधील रजिया शिफाखाना फॅमिली युनानी आयुर्वेद हेल्थ केअर सेंटर येथे बिहारी येथील महिलेने तिच्या कमरेची मृत पावलेली नस असल्यामुळे तिला चालायला त्रास होत होता. ही सर्व समस्या रजिया शिफाखाना येथील डॉक्टर सरवर आलम मुक्ती व हकीम यांचे संपर्क साधला असता त्यांनी सदरील महिलेवर आयुर्वेद व युनानी पद्धतीने उपचार करून मृत पावलेली कमरेची नस जिवंत करून सदरील महिलेला दिलासा मिळाला असल्याची प्रतिक्रिया सदरील नीता या महिलेने सत्यनेतीविषयी बोलताना दिली. तसेच डॉक्टर सरवर आलम यांचे संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की आमच्याकडे त्वचारोग, गुप्तरोग, कॅन्सर, महिलांच्या आरोग्याच्या समस्या, विविध रोगांवर उपचार आयुर्वेद व युनानी पद्धतीने केले जातात असे त्यांनी सत्यनेतीविषयी बोलताना सांगितले. नाम क्या तुम्हारा? हमारा नाम नीता है. नीता. नीता. अच्छा. मैडम, आपके जो कमर में दर्द था तो आपने शिफा खाने में आपके बताया, तो अभी कैसी आपकी कमर का दर्द? हमारे कमर का दर्द अच्छा है, जैसे इधर है. मैं तो MRI भी कर रहा है, उसमें आया सब. अभी इससे पहले कौन से हॉस्पिटल बताया? अरे बहुत हॉस्पिटल कहाँ, घाटी में गए, इधर रामनगर गए. अच्छा. और ओम साई वाले के गए, फर्क नहीं हुआ. कितना में दवा खा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा. अरे भैया के पास आए. अच्छा. यहाँ का पता किसने बताया आपको? अरे मेरे घर वाला फांसी काम करता है ना. अच्छा. तो बिल्डिंग में कोई वॉचमैन था. अच्छा. वही वॉचमैन बताया मेरे घर वाले के. अच्छा. मेरे घर वाला लेके आया. कमर में क्या दर्द था आपके? अब कमर में इधर से दर्द होती रही, इधर से शुरू हुई, सारे पैर में फैल गए. तो क्या प्रॉब्लम था? नस का प्रॉब्लम, तभी तो आज फर्क पड़े ना. नस का प्रॉब्लम था. हाँ. तो नस क्या दब गई थी क्या आपकी? अरे नस सूख गई थी. नस सूख गई थी. हाँ. तो आपने जो हॉस्पिटल में बताया फिर शिफा खाने में, रजिया शिफा खाना मौलाना के पास? हाँ यहाँ भैया के पास बताया. भैया के पास तो पहले लाए वो MRI निकाल के रिपोर्ट, उनको दिखाए. और डॉक्टर को भी दी. डॉक्टर बोला कि इसको तो 70,000 लगेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा. डॉक्टर साहब में गरीब मरे, इतना पैसा कहाँ से लाऊंगी मैं तो ऊपरी से कमाने खाने के लिए इतना पैसा कहाँ से लाऊंगी. तो डॉक्टर बोले ठीक है, मैं इंडियन में बोलती और इंडियन में जब कम में हो जाएगा. तो साहब उधर भी पैसा लगे, हमारा कुछ पूरी इधर का है नहीं. तो ठीक है. तो मेरे घर वाला वो उसमें पूछा तो उसमें कार्ड दिया भैया को. तो मेरे घर वाला इधर लेके आया भैया के पास. या कितने दिन में इलाज होगा आपका? अरे हो गई 15 दिन हो गई. 15 दिन में? 8 दिवस हो गई. संडे 8 दिवस हो गई. 8 दिन में 8-10 दिन हो गई. कितने % फर्क गिरा आपको? ऑपरेशन यानी पूरा अच्छा हो गया. अच्छा. थोड़े बहुत रह गया. अच्छा. कितना खर्चा आया तुम्हारे घर पे? अब कितना खर्चा हुआ? एक बार 2070 की दवाई दिए. अभी 300 रुपया 400 रुपया रोज तो जाता. 100 रुपये भाड़ा चल जाता. तो 8 दिन में आपका तकरीबन ये नस का इलाज होगा यहाँ पे? हाँ मेरे इलाज होता है. अब देखो कपड़ों में फिर निकालना पड़ेगा कुछ उसको. तभी तो मालूम चलेगा ना. अभी कैसी लग रही है? अभी कैसी तबीयत है आपकी? अभी मेरा तबीयत अच्छा है. अब तो मेरे कुछ नहीं होत रहे, सोना भी नहीं होत रहे, बैठना भी नहीं होत रहे. सब कुछ प्रॉब्लम रहती है. अब तो बैठने की प्रॉब्लम होती है. कहाँ से आए आप? अभी कौन से महीने से आए? अरे गुरुदत्त नगर से है. गुरुदत्त नगर से. गुरुदत्त नगर गारखेड़ा. मेरा नाम जो है मुफ्ती सरवर आलम, MD यूनानी मेडिसिन. मैं ये BOMS MD भी हूँ और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में भी MD हूँ. अल्टरनेट में भी मैं MD हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. हैदराबाद से मैंने कोर्स किया है जौहर मेडिकल कॉलेज से. और मेरा नाम मुफ्ती सरवर आलम है. मैं मदरसे में पढ़ाता भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. और उसके अलावा मैं आज 28 साल से तकरीबन यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ. इससे पहले मैं कन्नड़ में प्रैक्टिस कर रहा था. उससे पहले मैं जो है पिशोर में भी था. मेरी शादी के बाद मैं औरंगाबाद आया. मेरे ससुराल पिशोर में है. और यहाँ मैं तकरीबन 28 साल से मैं यहाँ हूँ. प्रैक्टिस मेरे 35 साल हो गया करते करते. और मेरा पूरा नाम मुफ्ती सरवर आलम कादरी. और मेरा पता है यशोधरा कॉलोनी नियर हाफिज मस्जिद
आजाद चौक रोड, यशोधरा कॉलोनी। आपका जो रजिया शिफा खाना है सर, इसमें क्या क्या इलाज होता है आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से, ईश्वर की कृपा से तमामी बीमारी का मैं इलाज करता हूँ। मगर आज के जो दौर में ज़्यादातर लोगों के मनके में गैप, कमर में गैप, पैरों के अंदर सेटी का जिस तरह से प्रॉब्लम होते हैं, जिसका इलाज लोग परेशान हैं, कहीं भी हो नहीं रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अल्लाह के फजल से जितने भी केसेस आए आज तक, सबको बिल्कुल फ़ायदा हुआ और इसका इलाज पहले दिन से ही लोगों को फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा बवासीर का, जिसको मुड़ियात का भी इलाज इंशाअल्लाह गारंटी से किया जाता है। इसी तरीके से सांधीवात, इसी तरह से पैरालिसिस, इसी तरीके से जो ख़वातीन के जो स्त्री रोग है, जो वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम, और इसी तरीके से जो लाल और वाइट पानियों का जाना, खास करके ख़वातीन के अंदर, हमारे माँ बहनों के अंदर पेट में दर्द और बच्चेदानी में दर्द, बच्चेदानी में सूजन, डॉक्टर लोग उसको ऑपरेशन कहने को बोलते हैं या बच्चेदानी निकालने को बोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास गारंटी से उसका इलाज किया जाता है और हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलते आ रहा है। जो हम दवाएं जो देते हैं, एक ऐसी दवा है ये दवा कैसे ही वाइट पानी जाए, सफेद पानी जाए, अच्छा, ये 20 दिन में उसको बिल्कुल गारंटी से इलाज करता है। इसी तरह से मर्दों की जो कमजोरी है, जिसको जिरियान कहते हैं, सपनोदोष कहते हैं, ये आज हमारे नौजवान बच्चे बहुत परेशान हैं। इसका इलाज लोगों के पास नामुमकिन है। लोग तरह तरह के दवाएं दे रहे हैं या मेडिकल की दवाएं खा रहे हैं, तो उसका इलाज नहीं हो पा रहा, बल्कि जो इलाज किया जा रहा है बीमारी बढ़ते जा रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास उसकी गारंटी से इलाज किया जाता है और 20 से 22 दिन में उसको 90% उसका फर्क पड़ जाता है। इसी तरीके से जो रोशनी अगर देखने में, जैसे बहुत से लोग सर दर्द की वजह से चश्मा लगाते हैं, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी ब्रेन से उसका कनेक्शन रहता है। तो आज के जमाने डिप्रेशन में जाने से, सोच विचार ज्यादा होने से, थकाव ज्यादा होने से या भागदौड़ की वजह से, इन सारे चीजों का भी इलाज किया जाता है। और जो मुहलिक बीमारी जैसे कैंसर है, अल्हम्दुलिल्लाह कैंसर का भी इलाज हम करते हैं और अल्लाह के फजल से अगर वो थर्ड पोजीशन पे नहीं है तो उसका इलाज हो जाता है। अच्छा। और वो बयाज कबीर जो किताबों में, बड़ी बड़ी किताबें में, जो बयाज कबीर बोल की किताबें, इसी तरह से बहुत से अल कानून है, जो तिब्बी यूनानी का अहम किताब अल कानून, उस किताबों में इसका इलाज भी बताया गया। और हमने कैंसर की कई बीमारियों को, अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पेशेंट चल रहा है आपका, ये गांव का नाम है कुरन बोलते हैं, क्या बोलते हैं गांव का, जो है गांव का बंदा है, वहाँ का उनका बिल्कुल खाना तो क्या चावल भी नहीं जा रहा था। अच्छा। डॉक्टरों ने मिजियाम वगैरह सब जगह गए, दवाएंगे तो इंशाल्लाह हमारे इसाक मौलाना उन्हीं के साले ने लेकर आए थे। इसाक मौलाना हमारे यहीं रहते। अच्छा। उनके साले लेकर आए थे, उन्हीं के रिश्तेदार हैं। उनको पानी भी नहीं जा रहा था और यहाँ तक कि अगर बिस्किट का एक टुकड़ा भी जाए तो फंस जाता था। डॉक्टरों ने उनको भी ऑपरेशन बोल दिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे 7 दिन 8 दिन की दवा दिया, अब उनको बिस्किट वगैरह सब चल रहा है। तो कैंसर का गले का हो या कहीं और का हो, उसका भी इलाज अल्लाह के फजल से किया जाता है। और सांधीवात से आज लोग बहुत परेशान हैं। दवा इस तरह से जो स्ट्रोक वगैरह और जो पेन किलर की गोली खा खा के से किडनी लिवर डैमेज हो जाते हैं, ऐसे पेशेंट की सूजन आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पहले दिन से उसका इलाज होता है और पहले दिन से उनको फायदा होता है। इस तरीके से जितनी भी बीमारियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन सारी चीजों के इलाज हम करते हैं। और अल्लाह के फजल से आज तक जितने भी पेशेंट, आज तकरीबन मैं 30-32 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इसी जगह कर रहा हूँ, आज तक कोई पेशेंट की शिकायत हम तक नहीं आया कि उसको फायदा नहीं हुआ। अल्लाह के फजल सबको फायदा हो रहा है। और मैं गारंटी नहीं देता हूँ, गारंटी तो अल्लाह देता है, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि मेरे पेशेंट को फायदा होना, इसकी बड़ी कोशिश करता हूँ। और ये दवा जितनी भी ये दवाएं हैं, अब देखिए आप जो कि मैं अभी 100 बीमारी एक दवा, आज जैसे वजन कम नहीं हो रहा, हमारे खवातीन परेशान है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 15 दिन में
3 किलो वजन गारंटी से घटाता हूं मैं। जिसका वजन नहीं बढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी 15 दिन में 3 किलो वजन बढ़ जाता है। ये सारे इलाज हमारे पास गारंटी से किया जाता अल्लाह के फजल से। और जो भी भाई परेशान है, यार हमारी बहनें परेशान है, हमारे से ताल्लुक जो जोड़ सकते हैं, हमारे पास आ सकते हैं, अल्लाह उनको शिफा जरूर अता फरमाएंगे। सर, जो हॉस्पिटलों में लाखों लोग जो हॉस्पिटलों में जाते हैं और फीस जो है तो लाखों रुपए की मांगी जाती है, उसमें गरीबों की लूट हो रही है। उनके पास इलाज के लिए पहले पैसे कम रहते हैं, उसमें बड़े हॉस्पिटल वाले बोलते हैं एडवांस जमा करो। तो ये लूट को कैसा रोका जा सकता है गरीबों से? इसके लिए देखिए खास बात है, हमारे जो पब्लिक है, खास करके हम लोग, हम सभी है उसमें, हमारी मेंटेलिटी ऐसा हो गया कि हम बड़े हॉस्पिटल में जाने को हम मतलब तरजीह देते हैं। यानी हम सबसे पहले बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं। जब उधर बजाज में गए, दूध में गए, एमजीएम में गए, घाटी में गए, जब नहीं होता तो हम जैसे लोगों के पास आते हैं। तो इसकी वजह है कि ये पब्लिक को समझना चाहिए, सबसे पहले आयुर्वेद में आना चाहिए, यूनानी में आना चाहिए, होम्योपैथी में आना चाहिए। और अल्लाह के फजल इसमें इलाज बिल्कुल गारंटी से इलाज है, क्योंकि ये नेचुरल चीज है। नेचुरल चीज से इंसान को तकलीफ कभी नहीं होगी, उसमें साइड इफेक्ट होता है। एलोपैथिक में अच्छे से अच्छे डॉक्टर को आप पूछें, आप जो सर्जन उनको पूछो कि ज्यादा अगर पेन किलर खाए तो क्या होता है, किडनी लीवर डैमेज है, जो पूरी बॉडी को सिस्टम में रखने वाली चीज है। जब असल ऑर्गन ही खराब हो जाए तो फिर आपकी बॉडी कैसे काम कर सकता है? और ये सारे प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही वजह है कि हमारी बॉडी में कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन की कमी होता है, खून की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम होता है। उसको आयुर्वेद में सही इलाज है कि उसको पेट से सिस्टम सही किया जाता है। अक्सर सांधिवात या मनके में गैप, ये अक्सर जो होता है सांधिवात यूरिक एसिड बनने की वजह से। यूरिक एसिड बनते क्यों है? क्योंकि हमारे टाइम पे पेट साफ नहीं हो रहा, संडास साफ नहीं हो रहे, भूख नहीं लग रही है, नींद नहीं आ रही है, चाय को ज्यादा यूज करने से, ये सारे भागदौड़ की वजह से और हमारे सिस्टम के बिगड़ने से हमारी बॉडी में जो हमारे पचन शक्ति कमजोर हो जाने की वजह से ये हमारे बॉडी यूरिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। यूरिन में फ्रूटिन के अंदर यूरिक एसिड बनना शुरू हो जाता है, फिर हमारे टॉक्सिन के अंदर यूरिक एसिड जमने से ये प्रॉब्लम होता है। डॉक्टर हजरात क्या करते हैं, उनको पेन किलर की गोली देके उनको सुला देते हैं। ये है वजह। तो पब्लिक को रोकने के लिए की वजह है, पब्लिक होशियार होना चाहिए और पब्लिक सबसे पहले आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी में जाना चाहिए। अगर इसमें इलाज ना हुआ तो उसमें जाना चाहिए।